स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज, यानी कि एक्सरेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके मतलब हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या खसूसियात होती हैं इनकी। तो थोड़ी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सरेज होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो जो एक्सरेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैं यहाँ पे EM से शो कर रही हूँ। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। तो सुनिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायग्राम है यहाँ पे हमारे सामने, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसफर वेव्स हैं, ठीक है, उनका हमें पता चल रहा है कि इन वेव्स ऐसी ट्रांसफर वेव्स होती हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं 1 नैनोमीटर से लेके 0.001 नैनोमीटर तक। जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन से लेके 0.001 नैनोमीटर तक, ठीक है, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ है वो गैमा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के दरमियान में मौजूद है। सेकंड, यानी कि जो एक्स रेज हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं। और तीसरे जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, चार्जलेस होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई वेव्स कंबाइन करती हैं और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं वो डायफ्रैक्शन भी शो करती हैं, ठीक है, उनके अंदर डायफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी शो करती हैं। यानी कि तो स्टूडेंट्स, एटेन्यूएशन से मुराद ये है कि जब एक्सरेज किसी मीडियम में से गुजरती हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, रिड्यूस होती है, तो इसको एटेन्यूएशन कहा जाता है और एक्सरेज के अंदर एटेन्यूएशन होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो एक्सरेज हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, ठीक है। और फिर जो पेनिट्रेशन है पावर है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि जो एक्सरे बीम है उसकी वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ को मैं यहाँ पे उसके सिंबल से शो कर, मैटर है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है उस मीडियम का जिसमें से ये एक्सरे बीम्स पास हो रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो एब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करती है कि जो एक्सरे बीम है उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक है। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो इस प्रोसेस को आयनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और एक्सरे फोटॉन्स किस तरह से आयनाइज आयनाइजेशन का प्रोसेस हो गया, जब वो निकला है तो उसकी जगह पुर करने के लिए एक और एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आया है, जिसकी वजह से एक रेडिएशन इमिट आउट हुई है। यानी कि जो एक्सरेज हैं उन्होंने आयनाइजेशन का प्रोसेस किया है इस एटम के अंदर। प्रोसेस को कहा जाता है फ्लोरिसेंस, ठीक है। यानी कि जहाँ पे एक्सरेज ने आयनाइजेशन का प्रोसेस किया वहीं पे इनकी वजह से फ्लोरिसेंस का भी प्रोसेस होता है। फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस। तो स्टूडेंट्स, फ्लोरेसेंस से मुराद ये है कि जब एक्सरे फोटॉन्स स्ट्राइक करवाए जाते हैं किसी एटम से तो वहाँ पे चमक देखी जाती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन यहाँ पे लिखी हुई है ये एक्चुअली एक चमक पैदा करती है, यानी कि ये जो रेडिएशन एमिट आउट हो रही होती है ये हमें नज़र आती है नेकेड आई से। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो एक्सरेज हैं वो इफेक्ट डालती हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, ठीक है, जाता है मेडिकल, तो उसकी वजह से इमेजेस बनाए जा सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे। images on photographic film, photographic film। स्टूडेंट्स, एक्सरेज की इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है मेडिकल में, जहाँ पे इनको यूज़ करते हुए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के इमेजेस लिए जाते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जहाँ पे पता चलता है कि बॉडी के अंदर कहीं पे कोई ट्यूमर या फिर कोई फ्रैक्चर तो नहीं मौजूद,